शनाया भागते हुए सिद्धार्थ के पीछे गई, जो मेन गेट तक ही पहुंचा था। तभी शनाया रोते हुए बोली, सिद्धार्थ, मैं सॉरी कहती हूँ, मैं अपने परिवार की हरकतों के लिए शर्मिंदा हूँ। बताओ ना, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? मैं शांतनु को इलाज करवाने में पूरी मदद करूंगी, मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे रिश्ता मत तोड़ो। अंकल प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए, मैं सिद्धार्थ के बगैर नहीं जी सकती। सिद्धार्थ ने शनाया की बाजू झटकते हुए कहा, तो अब जीने की आदत डालो, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर जरूर जी सकता हूं। जिन लोगों को दूसरों के एहसासों की कदर ना हो, उनके साथ तो मैं बिल्कुल नहीं चल सकूंगा। मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, और मेरे लिए भी तुम आज से मर चुकी हो। शनाया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं सिद्धार्थ, ऐसा मत कहो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपने हाथ की नस काट लूंगी। सिद्धार्थ को शनाया के ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सिद्धार्थ ने उसकी बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए बोला, जो करना है करो, मरना है मरो, जीना है जियो, लेकिन मेरे से दोबारा बात करने की कोशिश मत करना। ऐसा कहकर सिद्धार्थ रघुवीर को लेकर निकल पड़ा और शनाया रोते रोते किचन की ओर दौड़ी। शनाया रोते रोते अंदर आती है। अरे क्या हुआ शनाया, मारे को तो बता दे, क्या कह रहे थे वो लोग? गायत्री देवी के 2 बार आवाज देने पर भी शनाया का कोई जवाब नहीं आता, लेकिन जैसे ही शनाया ने अवनी को देखा, वो तुरंत अवनी के पास आती है और अपना पूरा गुस्सा अवनी पे उतारती है। तू रिस्पॉन्सिबल है, तेरे कारण मेरी सगाई टूट गई, तू जलती थी मेरी खुशी से, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। तुम यही डिजर्व करती हो शनाया, तुम एक बुजुर्ग के दर्द का मजाक उड़ा रही थी। तुम बदतमीज तो थी, आज क्रूर भी हो गई हो। डिस्गस्टिंग। शनाया को अवनी की बात पर गुस्सा आता है और वो उसे मारने आती है, लेकिन गौतम अवनी की ढाल बनकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। तभी पीछे से अनिल की आवाज आई, मासा। सबने जब मुड़ के देखा, गायत्री देवी बेहोश हो गई है। अनिल गायत्री देवी की ओर दौड़ा और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन गौतम और अवनी दोनों को किसी के ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डैड चलिए, ये लोग तो है ही ड्रामे पास, और कुछ देर यहाँ रहे तो दादी सा का बेहोश होने का इल्जाम भी हम पर लगाएंगे। अनिल को अपनी माँ का ख्याल था तो सही, लेकिन वो भी इन लोगों की आदतों से तंग आ चुका था। इसलिए अवनी के कहने पर वो खड़ा हुआ, लेकिन वो वहां से चलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। गौतम उसकी ओर गया। डैडी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पता लगवा लूंगा यहाँ क्या हो रहा है। आप मेरे साथ चलिए। वैसे भी आपको इतनी चोटें आई हैं, हमको इसका इलाज करना होगा, वरना अगर जख्म ज्यादा फैल गया तो कुछ बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। आइए चलिए। इसके बाद गौतम, अवनी और अनिल भी वहां से चले गए। गौतम को तो ये सब अवनी की वजह से करना पड़ रहा था, क्योंकि ये लोग आखिरकार उसकी बीवी के परिवार का हिस्सा थे, वरना वो तो कभी ऐसे लोगों को मुंह भी नहीं लगाता। लेकिन अवनी के लिए वो उनकी बातें भी सुन रहा था और उनकी मार भी खा रहा था। डैडी जी, आप आराम से यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके इलाज के लिए कुछ बंदोबस्त करता हूँ। गौतम, तुम्हारी तो खुद की हालत ठीक नहीं है, तुम डैड की क्या मदद करोगे? रुको, मैं तुम लोगों के लिए डॉक्टर को कॉल कर देती हूँ। नहीं अवनी, आई इंसिस्ट, तुम प्लीज डैडी जी के साथ बैठो। इस वक्त इन्हें तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, तुम प्लीज मेरी बात तो मानो। अनिल के लिए गौतम का इतना केयरिंग नेचर देखकर अवनी के मन में गौतम के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था। इसके बाद गौतम किचन की ओर बढ़ गया। गौतम के जाने के बाद अनिल ने अवनी से कहा, बेटा अवनी, आज जिस तरीके से गौतम ने मेरा साथ दिया है और यहां तक कि अभी भी मेरी सेवा कर रहा है, मैं तो उससे बहुत इंप्रेस्ड हूं। अनिल की बात सुनकर अवनी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। यहां दूसरी तरफ अग्रवाल हाउस में डॉक्टर घर पर आया और उसने गायत्री देवी को एक इंजेक्शन दिया, जिसके बाद उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ और वो होश में आई। ये क्या हो गया सौरभ, विला भी नहीं मिला और पंडित परिवार से नाता भी टूट गया। सौरभ ने कहा, यह सब उस गौतम की वजह से हुआ है। उसी की वजह से हमारे नील की ये हालत हुई और पंडित खानदान से हमारा रिश्ता भी टूट गया। सौरभ ड्रॉअर से अपनी रिवॉल्वर निकालते हुए बोला, मासा तू टेंशन मत ले, हमारे परिवार को दिए एक एक आंसू का बदला गौतम को चुकाना होगा। अब तू देखना मैं उसकी क्या हालत करता हूं। सौरभ, ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से फैसला लेने का है। अभी हम लोग कोई ऐसा वार नहीं कर सकते जो हमारे ऊपर ही उल्टा पड़ जाए। तू सबसे पहले ये कर कि शांतनु के इलाज के लिए
हमारी जानकारी में जो सबसे बेहतरीन डॉक्टर है तू वो भेज दे, क्योंकि इस वक्त पंडित खानदान से हमारे रिश्ते को अच्छा बनाकर रखना बहुत जरूरी है। जहां गायत्री देवी और उसका परिवार गौतम से बदला लेने के लिए तड़प रहे थे, वहीं गौतम भी अपनी अलग तैयारी में लगा हुआ था। गौतम अनिल और अवनी से दूर जाकर एक कोने में यशवंत को कॉल करने लगा। हेलो मिस्टर यशवंत। यशवंत ने कहा, हेलो गौतम, कैसे हैं आप? आज कैसे इतने दिनों के बाद आपको मेरी याद आ गई? गौतम ने इसका जवाब देते हुए कहा, मिस्टर यशवंत, असल में मुझे आपकी एक मदद की जरूरत है और मुझे पता है कि इस काम में सिर्फ मैं आप पर ही भरोसा कर सकता हूँ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।